सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का लेक्चर नंबर 18। और लास्ट लेक्चर तक हम 143 पेज पे जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लिख लेते हैं। द एक्सिस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज़, एक मिनट, द एक्सिस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन vertex origin makes equal angle with the coordinate axis if the equation of the cone be 4x square plus y square plus z square is plus 9 times of yz plus zx plus xy is equals to 0। अगर आपके बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ का दिक्कत आ रही है, ठीक, वीडियो में, तो एक बार मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप ईयरफोन लगा के पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वॉइस लो करके देखो, उसमें आपको जो नॉइज़ है वो थोड़ी कम सुनाई देगी। बाकी आप वॉइस अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो कम ज़्यादा करने पे आपको पता लग जाएगा कि ज़्यादा करने पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको मिल रही है यहाँ पे। तो आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हमारे जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी हमारी जो एक्सेस है वो हमारे जिस और उस कोन का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, ठीक, गिवन है। वो एक्सेस जो है वो हमारे इक्वल एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सेस से हमारा क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। फिर कह रहा है कि अगर कोन की इक्वेशन ये है तो हमको बताना है, ठीक, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कोन बी दिस, प्रूव दैट the semi-vertical angle तो यहाँ पे जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल था वो था, सेमी वर्टिकल एंगल इज cos इनवर्स 1/3√3। ये हमको शो करके दिखाना है कि प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल जो है हमारा क्या है, इतना है। देखिए, अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा कहता है कि द एक्सेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन वर्टेक्स ओरिजिन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, तो जो हमारा एक्सेस है, मान लेते हैं कि हम पहले एक अपनी कोन की एक्सेस बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि वो जो एक्सेस है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक्सेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना। यानी कि मान लेते हैं ये अगर हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये जेड एक्सेस हो गई, तो एक लाइन हमारी ऐसे होगी जो कि हमारी इन एक्स वाई और जेड एक्सेस से इक्वल एंगल बना रही होगी, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स है, ओरिजिन बताया गया हमको 0,0,0 हमारा वर्टेक्स है। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस है, ये इससे इक्वल एंगल बना रही है, ठीक। ये जो लाइन है ये हमारा इक्वल एंगल बना रही है। अब सपोज करिए इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कोन बी दिस, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोन है, ठीक, ये हमारा क्या है, कोन है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो कोन है हमारा, है ना, ये जो हमारा इस एक्सेस से इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये एंगल अगर हम थीटा माने तो थीटा हमारा कितना आ रहा है, थीटा हमारा आ रहा है cos इनवर्स ऑफ 1/3√3, इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमको यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है।
तो इसका सोल्यूशन चलिए हम लिखते हैं। और सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो हमारी ये एक्सेस है ना, ये आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से कितना एंगल बना रही है। ध्यान दीजिए, जनरेटर से नहीं, कोन के। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से एंगल बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, इस एक्सेस को, कोन की एक्सेस की। तो ये हमारा मान लेते हैं अल्फ़ा एंगल बना रही है, वाई से मान लेते हैं बीटा एंगल बना रही है और जेड से मान लेते हैं हम गामा एंगल अगर बना रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एक्सेस ऑफ कोन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स वाई जेड एक्सेस, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। मान लेते हैं कि जो हमारा कोन है वो एक एंगल बना रहा है अल्फा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ठीक, एक मिनट, लेट एक्सेस ऑफ कोन मेक्स एन एंगल, एक मिनट, अल्फा बीटा गामा, या अच्छा हाँ, इक्वल एंगल बना रही है ना। देखिए, बना तो इक्वल एंगल रही है तो अल्फ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि मेक्स इक्वल एंगल। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा एंगल हमारा बना रही है, तो हम अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग नहीं लेंगे, ये इक्वल एंगल बना रही है तो यानी कि अल्फ़ा 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 मान लेंगे। तो हम मान लिए कि हमारी जो एक्सेस है कोन की वो अल्फ़ा एंगल बना रही है हमारे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, द डायरेक्शन, ये जो हमारी एक्सेस है ना, इसके डायरेक्शन कोसाइन तब किस तरह से हो जाएंगे। हम जानते हैं कि ये एक्सेस हमारे जितना एंगल बनाती है एक्स एक्सेस से, वाई एक्सेस से और जेड एक्सेस से, अगर उन एंगल्स का हम कोसाइन ले ले तो हम क्या कहलाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारी एक्सेस है वो कोसाइंस जो है क्या है, इस एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस of axis of conic will be cos अल्फ़ा, है ना, cos अल्फ़ा होगा, और सभी cos अल्फ़ा होगा तो cos अल्फ़ा और cos अल्फ़ा होगा। अगर LMN हम मानते तो वो cos अल्फ़ा आता, बिकॉज एंगल क्या है, सेम बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सेस से। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। अगर ये एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के, तो वो हमारे उनका स्क्वायर का सम हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, यूनिटी के बराबर होता है। सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारा कितना आया, 1 आया। इसका मतलब कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक, तो प्लस माइनस ले सकते हैं, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, +-√3 आ गई यहाँ से हमारी। ठीक है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारी +-√3 आ गई, यानी कि कॉस अल्फ़ा इसका डायरेक्शन रेशियो था, है ना। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या था, कॉस अल्फ़ा। सो सॉरी, डायरेक्शन कोसाइंस थे। सो डायरेक्शन कोसाइन विल बी, सो DCS ऑफ द एक्सिस ऑफ कोनिक विल बी 1/√3, हम प्लस ले लेते हैं, 1/√3, तो ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया हमारे एक्सेस का, कोनिक की एक्सेस का डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। मान लेते हैं कि हमारा जो है एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हमें कोन की इक्वेशन गिवन है ना, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कोन बी 4x² + y² + z² + 9yz + zx + xy इज इक्वल्स टू 0। तो हमें कोन की इक्वेशन गिवन है, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम कोन की इक्वेशन को उठाएं और फिर वहाँ से थीटा निकाल के दिखाएं कि cos इनवर्स 1/√3
3 × √3 है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये थीटा एंगल को मान लें कि ये हमारा कितना है, cos इनवर्स 1/3 √3 है, और फिर उससे अगर हम ये कोण की इक्वेशन बना के दिखा दें तो भी हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल है, यानी कि जो हमारा एजम्पशन है वो हमारा सही है। ठीक, सो लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, मान लेते हैं थीटा क्या सेमी वर्टिकल एंगल है। अब नाउ let us assume that let us assume that theta is equal to cos inverse 1/3 √3. So cos theta will be equal to 1/3 √3, यानी कि cos theta जो कि हमारा सेमी वर्टिकल एंगल का cos है वो कितना आ गया, 1/3 √3 आ गया। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो हमारे जनरेटर्स हैं, ठीक, अब ये जो कोण है इस पे मान लेते हैं कि इस कोण पे कोई पॉइंट है P, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, x y और z है। ठीक, मतलब कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x y z हैं। अब यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट का, यानी कि हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप, ये जो जनरेटर है कोण की, इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करें तो वो कितने आएंगे, x, y, z आएगा। और अगर यहाँ पे हम ये जो हमारी ये है एक्सेस है कोनिक की, उसके डायरेक्शन रेशियो हमें पता ही है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन भी हमारे डायरेक्शन रेशियो में से ही एक होते हैं, तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहें चाहे डायरेक्शन रेशियो कहें कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन के यानी जनरेटर के कोण के डायरेक्शन रेशियो क्या आए हैं, एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने मान लिया कोई एक पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई जेड है पी। ठीक, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के वो डायरेक्शन रेशियो कितने आए हैं, √1/√3 1/√3 1/√3 आए हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता है क्या है, थीटा है। तो हम यहाँ से कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि हमने लगाया था क्या करते वक्त, इससे पहले वाले वीडियो में राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को डिराइव करते वक्त। ठीक, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज, इसको अगर हम ओरिजिन को ओ कहें, सो एज DRS ऑफ ओ पी लाइन वेयर WHERE वेयर P is the point on our cone, where P is the point on our cone x, y, z। ठीक है ना, P के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा उसका, x, y, z will be the direction ratio, will be the DRS डायरेक्शन रेशियो होगा उसका। अब इसके बाद आप क्या कहते हो, यहाँ से यहीं से आप क्या कहते हो कि डायरेक्शन रेशियो इसके मिल गए और इसके डायरेक्शन रेशियो पता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, सो कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप सिंपल कॉस थीटा करके चलो बाद में करते हैं, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक, तो L1 क्या है, √3 1/√3, और L2 क्या है, x है, तो x/√3। सिमिलरली y/√3 आ जाएगा प्लस z/√3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1/3 1/3 1/3 यानी 3/3 यानी 1 आ जाएगा ये, तो ये तो हमारा 1 हो गया है ना, √1। ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में √3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ से अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन में स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो एटलीस्ट आप इसको अभी नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके। ठीक, आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। और चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप्स पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमको क्या मिलता है स्क्वायर करने पे, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे इतना आ जाएगा, यहाँ से 3 आप डिवाइड में कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 1/3√3, और यहाँ पे आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हो तो कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो आ जाएगा 9 और √3 का आ जाएगा 3। ठीक, इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, मतलब कि वही है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो वही फार्मूला मैं बस ओपन कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2a होता है यानी कि एक्स वाई प्लस 2by यानी कि प्लस 2bc यानी कि वाई जेड प्लस 2zx। ठीक, ये आ गया हमारा क्या, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखिए ये सब हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से इंटू 9xy प्लस वाई जेड प्लस zx। अब इसके बाद आप इसको इधर लेते आइए, ठीक, या फिर आप ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को उस तरफ जाके माइनस कर दीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ जाएगा। 2 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स, और कॉमन ले लीजिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0। तो हमने क्या अज्यूम किया था, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था, ये देखिए, लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम किया था कि हमारा थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3√3, जो कि क्वेश्चन में शो करने को कहा था। तो अब ये हमारा अगर यही देखिए ये हमारा कोण निकाल के दे दिया है ना, मतलब कि कोण की इक्वेशन हमारे पास एज अ रिजल्ट निकल के आ गई, सेम जैसा क्वेश्चन में कोण की इक्वेशन बताई गई है। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन सही था, यानी कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना होगा, वो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1/3√3 ही होगा। तो यहाँ पे आप बस वही थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज़ कर लीजिएगा कि सिंस वी ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ कोन from the assumption 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 of semi-vertical angle as cos inverse 1/3√3 hence proved, PROVED, hence जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। आपको अगर इसको नोट करना हो तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था,
आराम से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा बस हमको देखना पड़ा। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक बार में सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर कोई आपको सॉल्व करा दे तो आपको दोबारा सॉल्व करने में उतना मुश्किल नहीं होगी जितना पहली बार खुद से सॉल्व करने में होती है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।